दोस्तों आज मैं बात करूंगा रिमूवल ऑफ हायर टीडीएस टीसीएस फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं ये प्रोविजन था क्या जब ये अप्लाई हुआ था। आई थिंक 2 साल 1.5 साल पहले हुआ था। गवर्नमेंट ने ये बोला था जो नॉन फाइलर्स हैं टीडीएस के तहत टीसीएस के तहत, जो नॉन फाइलर्स है जो इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल करते, उनपे डबल टैक्सेशन का वो था, डबल टीडीएस का एक प्रोविजन था कि भाई टीडीएस उस पर डबल रेट पे कटेगा। जो नॉन फाइलर्स हैं जो प्रीसीडिंग 2 इयर्स में जिन्होंने रिटर्न नहीं फाइल करे, डिफॉल्टर कहलाते थे। ऐसे ही जिनके पैन इनवैलिड है या नो पैन के केसेस है तो हायर टीडीएस डिडक्ट होता था। तो यहां पर करंट सिनेरियो में आपको समझा देता हूं और क्या प्रोविजन अमेंडमेंट हुआ है बजट में वो भी बताता हूं। देखिए टीडीएस के लिए सेक्शन 206AB आपको अच्छे से पता होगा, 206AB नॉन फाइलर्स के लिए था और 206CCA टीसीएस के केसेस में था, जो नॉन फाइलर के इनकम टैक्स रिटर्न के नॉन फाइलर के केसेस में था। तो यहां पर क्या होता था उनसे डबल, अगर नॉन फाइलर्स है तो उनसे डबल टैक्सेशन मतलब डबल टीडीएस काटा जाता था। 2 का 4 होता था, 5% 2% वाला जो टीडीएस की कैटेगरी अगर नॉन फाइलर में आ जाता तो 5% होता था, मतलब मिनिमम 5% कटता था और बाकियों का डबल, जैसे 10 प्रोफेशनल होता है तो 10 की जगह अगर वो नॉन फाइलर था तो 20% करता था। नो पैन के केसेस में भी वो 20 ही होता था और इनवैलिड पैन भी वही होता था। तो यहां पर होता क्या था करंट सिनेरियो में, अभी तक डिडक्टर कलेक्टर फेस्ड डिफिकल्टीज इन वेरीफाइंग द टैक्स कंप्लायंस ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व। देखो अगर जो ये चल रहा था अभी तक, इसमें जिसने टीडीएस काटना है उसके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम थी ना। उसने रिटर्न कब फाइल करी कब नहीं, उसका पूरा डेटा होना चाहिए उसके पास, प्रीसीडिंग 2 इयर्स में रिटर्न फाइलर है या नहीं है, फिर वो अपने फ्लैग को उसी हिसाब से, टीडीएस का एक फ्लैग होता है उसी हिसाब से चेंज कराए। मान लो प्रोफेशनल है तो 10% है काटना बनता है, लेकिन पहले तो वो चेक करेगा कि ये नॉन फाइलर है तो वो 20 करेगा। फ्लैग रिमूवल जो एससीपी में करा जाता है, काफी झंझट होती थी बेसिकली। तो यहां पर गवर्नमेंट ने इसी झंझट को, इसी टैक्स कंप्लायंस को कम करने के लिए जो अभी बजट में अमेंडमेंट लेके आए हैं, बजट 2025 में उन्होंने बोला कि दोनों ये अब नहीं अप्लाई करेगा, बोथ रिमूव्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025-26। अब इनको ये नहीं देखना पड़ेगा कि टीडीएस किसी ने रिटर्न फाइल करी है नहीं करी है, जो रेट है वही चल रहा है। मतलब 206 सेक्शन AB एंड 206 CCA विल नॉट बी लॉन्गर वैलिड। अब ये वैलिड नहीं होंगे, ये प्रावधान पूरा खत्म हो गया। बस एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जो नो पैन के केसेस है, जिसका पैन ही नहीं है, वो आप उसी हिसाब से चलेंगे, जो 20% का टैक्स काटते हैं टीडीएस वो कटेगा। दूसरा इनवैलिड पैन फिर यही अप्लाई होगा, डबल टैक्सेशन वाला, डबल टीडीएस टैक्स कटेगा, वो बिल्कुल वही चलेगा। वो दोनों के अलावा ये दोनों सेक्शंस अब विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अप्लाई हो जाएंगे 1 अप्रैल 25 से। तो मैं उम्मीद यह करता हूं कि रिमूवल ऑफ हायर टीडीएस टीसीएस फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न का ये प्रोविजन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और हाँ, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस तरह की वीडियोस मैं आपको लेके आता ही रहता हूं, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।